कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 11 अफराद जहां बहक अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया, कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। इंतजामिया ने जान छुड़ाने के लिए लापता अफराद के रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल भेज दिया। मुतासरीन ने बताया, हमें कहा जो लोग जख्मी हैं उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचे तो लिस्ट में उन लापता अफराद के नाम नहीं थे। इमारत को जमीन बोस हुए 13 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। कई लोग अब भी मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा। गुंजान आबादी और रास्तों की बंदिश के बायस इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी 2 इमारतों को भी नुकसान। बिल्डिंग रिहायशों से खाली करा ली गई। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से पहुंची। अहले इलाका ने शिकवा किया, वाक़े के 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। अपनी मदद आप मलबे को हटाया तो 3 लाशें बाहर निकल आईं। हम अपने प्यारों के लिए खड़े हैं। अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इलाके में ऐसी और भी बहुत इमारतें हैं जिनकी हालत ख़राब है। तर्जुमान 1122 हसान हसीब का कहना है, वाक़े की इत्तला ताख़ीर से मिली। मोबाइल फ़ोन सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। आखिरी नोटिस इशू किया गया था खाली करने के लिए 2 जून 2025, तकरीबन 1 महीना पहले। ताउन करें से आपकी जान आपके घर से ज्यादा कीमती है। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है, हमारे इदारे भी इसके अंदर मुलविस होते हैं। 1 महीना पहले इमारत खाली करने का आखिरी नोटिस जारी किया गया। हमारे इदारे और इलाके के बाद से लोग भी गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस हैं। कानून इतना सख्त बनना चाहिए कि कोई गैर कानूनी तामीरात ना कर सके। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, जान घर से ज्यादा कीमती है। शहरियों से दरख्वास्त है, ताउन करें। कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। खरीदार गैर कानूनी तामीरात वाले घर न खरीदें तो मसला तकरीबन खत्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में सिंध असेंबली में तरामीम पेश करेंगे। वजीर बल्दियात ने SBCA के मुतालिका डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतालिका हुकाम से इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद जहां बहक। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 15 से 20 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का सेंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने काबिल सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का मुहारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला न कर सके। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद जहां बहक अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया, कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। इंतजामिया ने जान छुड़ाने के लिए लापता अफराद के रिश्तेदारों को सिविल अस्पताल भेज दिया। मुतासरीन ने बताया, हमें कहा जो लोग जख्मी हैं उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचे तो लिस्ट में उन लापता अफराद के नाम नहीं थे। इमारत को जमीन बोस हुए 11 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से निकाला गया। कई लोग अब भी मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा।
गुंजान आबादी और रास्तों की बंदिश के बायस इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी 2 इमारतों को भी नुकसान। बिल्डिंग रिहायशों से खाली करा दी गई। ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतज़ामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। इसके बराबर वाली बिल्डिंग भी वो डेंजरस है, उसको भी हम खाली कराने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हम सर्वे करना चाहते हैं कितनी और डेंजरस बिल्डिंग्स इस तरह की इस इलाके में मौजूद हैं और मुतबादिल फराहम करने के लिए हम वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। मेयर कराची वाक़े के 4 घंटे बाद लियारी पहुंचे, रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। कहा कोशिश है दबे हुए अफराद को जिंदा निकालने। वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, इलाके में सर्वे करवाकर ऐसी इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इमारत 50 साल पुरानी, 13 से ज़ायद ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। SBCA ने दावा किया चंद साल पहले इमारत को ख़तरनाक करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने शिकवा किया, वाक़े के 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आप के तहत लोगों को मलबे से निकाला। अपनी मदद आप मलबे को हटाया तो 3 लाशें बाहर निकल आईं। हम अपने प्यारों के लिए खड़े हैं। अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इलाके में ऐसी और भी बहुत इमारतें हैं जिनकी हालत खराब है। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब ने कहा वाक़े की इतला ताखीर से मिली। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। आखिरी नोटिस इशू किया गया था खाली करने के लिए 2 जून 2025, तकरीबन 1 महीना पहले। ताउन करें से आपकी जान आपके घर से ज्यादा कीमती है। ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है, हमारे इदारे भी इसके अंदर मुलविस होते हैं। 1 महीना पहले इमारत खाली करने का आखिरी नोटिस जारी किया गया। हमारे इदारे और इलाके के बासर लोग भी गैर कानूनी तामीरात में मुलविस हैं। कानून इतना सख्त बनना चाहिए कि कोई गैर कानूनी तामीरात न कर सके। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है जान घर से ज्यादा कीमती है। शहरियों से दरख्वास्त है ताउन करें। कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। खरीदार गैर कानूनी तामीरात वाले घर न खरीदें तो मसला तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 माह में सिंध असम्बली में तरामीम पेश करेंगे। वज़ीर बल्दियात ने SBCA के मुतल्लिका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतल्लिका हुक्काम से इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। सदर और वज़ीर आज़म का कराची में रिहायशी इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा सानिहा इंतहाई अफसोसनाक है। जाबहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानिहे में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ है। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मदद फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। कहा दस्तयाब वसाइल से मलबे में फंसे अफराद बाहिफाजत निकाले जाएं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. We rejected waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का सिंध तास मुआहिदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है।
پانی روکنے کا بھارتی اقدام پاکستان کے خلاف جارحیت کے مترادف ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا، بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خطے کا امن غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے قابل سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں آذربائیجان کی حمایت پر صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا۔ Is that any terrorist attack within India means war with Pakistan. Whether it's in 2019 or now, both these incidences were indigenous attacks. Indian government is not sharing with their own people, with the international community, or with us the identity of these individuals because indigenous to Kashmir. دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا، موجودہ نسل کی ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت اپنے لوگوں اور عالمی برادری کو نہیں دکھائے۔ پاکستان روزانہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ ایس سی او وزراء کانفرنس کے موقع پر بھارتی مشیر سلامتی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، ہمارے افغانستان سے باہمی تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ سارک کے غیر فعال ہونے کی بنیادی وجہ ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت ہے۔ صرف بھارت سارک اجلاس کے انعقاد میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان ہی سارک اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی اہم ملاقات۔ باکو میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ تجارت، دفاع، توانائی، علاقائی روابط، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن ترقی کے لیے ترکی سے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات۔ اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مضبوط سفارتی حمایت کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. We have 4 great countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Abraham Accords. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ خطے کے امور زیر بحث آئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، مختلف ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب پیٹ ہیگزت اور خصوصی LT اسٹیو وٹکوف سے بھی ملاقات کی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع نے ایرانی آرمی چیف سے فون پر بات کی۔ خطے میں استحکام رکھنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے اوسلو میں متوقع۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ملاقات ہوگی۔ حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔ ایران نے NPT چھوڑنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، ایران NPT معاہدے کا پابند ہے۔ IAEA سے سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ جوہری تعاون اب اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے ذریعے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا DHQ اسپتال پاک پتن کا دورہ، ادویات نہ ملنے اور ایک ہفتے میں 20 بچوں کی اموات پر ایکشن۔ MS ڈاکٹر عدنان غفار اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر گرفتار۔ وارڈز میں AC بند، دفاتر میں چلنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب برہم۔ کہا، سٹور میں ادویات موجود پھر بھی باہر سے منگوائی جا رہی ہیں۔ 100 ارب کی دوائیں دے رہے ہیں، عوام کو دوا کیوں نہیں مل رہی؟ درکار مشینری سٹور میں پیک پڑی ہے، استعمال نہیں ہو رہی۔ پاک پتن اسپتال کے عملے سے ملی بھگت پر 3 پرائیویٹ لیبز سیل۔ وزیر اعلیٰ کا DC پاک پتن کو بھی چارج چھوڑنے کا حکم۔
अस्पताल का इक्विपमेंट ऑडिट करवाने की हिदायत। बच्चों की अमवात पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ज़राए का कहना है ऑक्सीजन की अदम फराहमी की कोई सबूत नहीं मिले। अस्पतालों में ऑक्सीजन के 45 सिलेंडर्स मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने इत्तेहादी अरकान से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मखसूस नशस्तों के बाद ऐवान में पार्टी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। सानहाए स्वात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया और सूबाई हुकूमत की नाअहली पर भी बात हुई। हमारी हुकूमत मौजूद है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। जिसे शौक है वो अदम एतमाद लाकर देख ले, हकीकत सामने आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सूबाई असम्बली के नए अरकान के हलफ के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। इस वक्त असम्बली में तमाम अरकान आज़ाद हैं। मैं आज़ाद नहीं, तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ। कागजात में पार्टी का नाम PTI लिखा था। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात के लिए मुशावरत की जाएगी। गवर्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्त पर इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। 10 के बाद वो तहरीक का आगाज करेंगे। अमीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा, इन सब से बात हुई है। तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है, उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत कर दी। अलीमा खानम की रावलपिंडी ATC के बाहर गुफ्तगू। कहा, तहरीक चलाने के लिए प्लान भी तैयार है। बानी से जेल में तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। उनके जैसी कैद पाकिस्तान में कोई नहीं काट रहा। PTI रहनुमा आजम स्वाति को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA इमिग्रेशन हुक्काम ने आजम स्वाति को नाम PCL में शामिल होने पर गुज़श्ता रोज रोका था। आजम स्वाति पेशावर से दुबई जा रहे थे। नैब पेशावर ने आजम स्वाति को कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में भी तलब कर रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का इजलास। आइंदा साल 1 जनवरी से ज़ायरीन सिर्फ ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम के तहत ज़ियारत के लिए जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, ज़ायरीन की हिफाजत सबसे ज़्यादा अजीज है। ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी से महफूज रखना तरजीह है। वज़ीर दाखिला की ज़ायरीन की आड़ में इराक जाने वालों को रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन में बादल जमकर बरसे। NDMA ने 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस आबी ज़खायर में इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध के बहाव में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। वादी नीलम में सयाहों की कार दरिया में गिर गई। 5 खवातीन समेत 6 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जहां बहक अफराद की लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम जोई के दौरान हलाक गैर मुल्की खातून कोहपैमा की तलाश जारी। चेक रिपब्लिक की कोहपैमा गुज़श्ता रोज कैंप 1 और 2 के दरमियान गिरकर हलाक हुई, जिसकी इत्तला साथ ही कोहपैमा ने बेस कैंप को दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए खातून कोहपैमा की तलाश जारी है।